पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भारतीय राजनीति के दो महान नेता थे, जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण और दृष्टि में कई भिन्नताएं थीं, फिर भी उनके बीच का संबंध भारतीय राजनीति के इतिहास में एक दिलचस्प और जटिल विषय है। नेहरू और आम्बेडकर की पहली मुलाकात 1920 के दशक के अंत में हुई। उस समय आम्बेडकर महाड़ सत्याग्रह में भाग ले रहे थे, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जलाशयों में दलितों के प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना था। इस संघर्ष में आम्बेडकर का नेतृत्व महत्वपूर्ण था। वहीं नेहरू उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय समाज में सुधार की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि दोनों के बीच विचारों में भिन्नताएं थीं, फिर भी दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। नेहरू ने आम्बेडकर के संघर्ष को उचित ठहराया, जबकि आम्बेडकर ने नेहरू की राजनीति की सराहना की। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच विचारधाराओं का अंतर बढ़ता गया, जो बाद में उनके मतभेदों का कारण बना। डॉक्टर आम्बेडकर मंत्रिमंडल में कानून मंत्री से भिन्न किसी बड़ी भूमिका की चाहत रखते थे। उन्हें इस बात की भी शिकायत थी कि मंत्रिमंडल की किसी महत्वपूर्ण कमेटी में उन्हें जगह नहीं दी गई। वे विदेश नीति के सवाल पर भी नेहरू से असहमत थे। आम्बेडकर का कहना था कि आजादी के 4 वर्षों बाद भारत का कोई मित्र देश नहीं है। यूएनओ में उनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। कश्मीर के सवाल पर भी उनकी नेहरू से शिकायतें थीं। असलियत में सरकार में रहते हुए भी वे प्रधानमंत्री नेहरू से दूर थे। नेहरू की पसंद से वे कैबिनेट में जगह नहीं पाए थे। मंत्री बनने के बाद भी नेहरू और कांग्रेस से उनकी वैचारिक दूरियां थीं। संविधान निर्माण में उनके योगदान को नेहरू स्वीकार करते थे, लेकिन वे नेहरू के नजदीकी और भरोसेमंद साथी नहीं थे। इसीलिए संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद उनकी भूमिका कानून मंत्रालय तक सीमित हो गई थी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की पैरोकारी डॉक्टर आम्बेडकर की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। कांग्रेस से अलग रहते हुए अंग्रेजी शासन में वे इसके लिए प्रयासरत रहे। सरकार में शामिल होने के बाद भी आम्बेडकर की मुख्य चिंता इसी वर्ग के लिए थी। आम्बेडकर की नेहरू से शिकायत थी कि आजादी के बाद भी अनुसूचित वर्ग की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति सरकार उदासीन है। संसद में बोलते हुए आम्बेडकर ने नेहरू को ये कहते हुए घेरा, आखिर अनुसूचित जातियों को राहत क्यों नहीं दी जाती? मुसलमानों की सुरक्षा के बारे में सरकार जो चिंता दिखाती है, उसकी अनुसूचित जातियों से तुलना करें। प्रधानमंत्री का सारा ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ उन्हें ही सुरक्षा दी जानी चाहिए? अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ईसाइयों की फिक्र क्यों नहीं की जाती? बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को 2 लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशियों ने ही हराया था। खास बात यह है कि इन दोनों चुनाव में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आम्बेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। दरअसल कांग्रेस और आम्बेडकर में शुरुआत से ही वैचारिक मतभेद थे, जो समय समय पर सामने आते रहते थे। कांग्रेस और आम्बेडकर के बीच पहला टकराव 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। दरअसल बाबा साहेब दलितों के लिए अलग निर्वाचिका यानी निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी का तर्क था कि इससे हिंदू समाज विभाजित होगा। सितंबर 1932 में गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद पूना समझौता हुआ, जिसमें अलग निर्वाचिका की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। We think that if you have a common electorate, we would be submerged, and the nominees of the scheduled caste who would be elected would be really slaves of the Hindus, not independent people. Now, I told Mr. Ramsay MacDonald that this is a sort of a thing
that he might do. Give us a separate electorate. Give us a separate electorate and also give us a second vote in the general election. So that Gandhi cannot say that we are separated in point of election. First of all, my contention was this, that for 5 years we lived separately from the Hindus with no kind of intercourse or intercommunication, you see, of a social or a spiritual sort. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू सरकार में आंतरिक मंत्री थे। हालांकि 1951 में 27 सितंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका कारण वैचारिक मतभेद था जो हिंदू कोड बिल पर उपजा था। दरअसल अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थक थे, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक का समान अधिकार दिया जाना था। ये बिल संसद में पास नहीं हो सका। इससे अंबेडकर बेहद निराश हुए। इसके अलावा उन्होंने ये महसूस किया कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं थी। इसके बाद वो अनुसूचित जातियों को संगठित करने में जुट गए और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक संगठन बनाया। कांग्रेस की आंतरिक सरकार से इस्तीफा देने के 1 साल बाद ही चुनाव हुए। इसमें बाबा साहेब उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरे। इस चुनाव में काजरोलकर को जीत मिली, जो कांग्रेस उम्मीदवार थे। इसके अलावा वो 1954 में बम्बई की भंडारा सीट से उपचुनाव में खड़े हुए। यहाँ भी वो कांग्रेस उम्मीदवार से हारे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। दोनों ही चुनावों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था।